अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों मरियम औरंगज़ेब साहिबा की साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब से सेंट्रल जेल सक्कर में मुलाकात हुई थी। नाजरीन इस हवाले से बहुत कन्फ्यूजिंग सूरत हाल जो है वो सामने आई है और एक मुहिम्मा बन गया है कि आज तक ये हल होने का नाम नहीं ले रहा। नाजरीन ये जो थंबनेल पे आप देख रहे हैं कि खुफिया मुलाकात, तो इस हवाले से मेरी पीपल्स पार्टी और PMLN के चंद रहनुमाओं से बात हुई है और उन दोनों ने कंसेंसस के साथ मुत्तफ़िका तौर पे इस मुलाकात को खुफिया मुलाकात का रंग दिया है। खुफिया मुलाकात इन ए सेंस कि ये पॉलिटिकल मुलाकात थी, लेकिन इसका एजेंडा और मकसद क्या था, इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज़राए अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। आज की इस वीडियो में वो तफसील मैं आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से नाजरीन पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता दिनों यानी कि पीपल्स पार्टी के ज़राए से पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद नयर हुसैन बुखारी साहब, उनके नाम से सोशल मीडिया पे एक लेटर पैड सर्कुलेट कर रहा था जिसमें ये लिखा गया था कि इस मुलाकात पे खुर्शीद शाह को पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। खुर्शीद शाह साहब वजाहत करें कि पार्टी के क़यादत के इल्म में लाए बग़ैर, पार्टी क़यादत के नोटिस में लाए बग़ैर उन्होंने ये मुलाकात किस एजेंडे के तहत की है। चुनांचे ये लेटर जो है, ये शोकाज नोटिस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है वो मेरे पास भी मौजूद है और इसकी हकीकत आगे चल के मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाजरीन पीपल्स पार्टी के कई MPAs जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये बात तो एक फैक्ट है कि खुर्शीद शाह साहब सक्कर से ताल्लुक़ रखते हैं और सक्कर के जो 7 हलके हैं उन 7 के 7 हलकों में खुर्शीद शाह साहब का बहुत ज़्यादा असर और रसूख मौजूद है। ये एक हकीकत है। चुनांचे मेरे पीपल्स पार्टी के कई MPA से बात हुई तो वो सवालात करते हुए नज़र आए और वो ये कहते रहे कि हमें शक हो रहा है कि शायद खुर्शीद शाह साहब नून लीग में जा रहे हैं और मुझसे पूछते रहे कि आपके पास क्या इतलाआत हैं। चुनांचे खुद पीपल्स पार्टी के हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं और वो सीनियर क़यादत से तो डेफिनेटली बराह रास्त नहीं पूछ सकते, लेकिन जो मुमकिन ज़राए उनके हाथ लगते हैं वहाँ से कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली नाजरीन सवालात कहीं उठते हैं। सवाल यह है कि इस मुलाकात का पॉलिटिकल सियासी मुलाकात का मकसद क्या था, इसका एजेंडा क्या था। क्या मरियम औरंगज़ेब खुद अपनी ज़ाती हैसियत में गई थी या मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ ने हिदायत देकर भेजा था? क्या उन्हें खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कोई इशारे मिले थे? तो ये तमाम तहें जो हैं इसकी जो परतें हैं वो अभी खुलनी हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हवाले से खुद कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। जो लोअर लीडरशिप है, डेफिनेटली टॉप लीडरशिप के इल्म में तो ये तमाम तर बातें मौजूद होंगी। चुनांचे नाजरीन परसों खुर्शीद शाह साहब को जेल से इलाज की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप नून लीग में जा रहे हैं, तो उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब के हवाले से के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी ये ट्वीट हमें नज़र आया कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो नून लीग में जा रहे हैं। यानी उस ट्वीट में दावा ये किया गया कि मेरे पीपल्स पार्टी के साथ चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा हूँ। चुनांचे खुर्शीद शाह साहब ने परसों जेल से अस्पताल मुंतकिली के दौरान अपने ट्विटर अकाउंट की भी तरदीद कर दी है। मेरी लीगी ज़राए से जो बात हुई, जो लो लेवल पे डेफिनेटली नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ साहब से तो मेरी बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने भी ये कहा कि खुर्शीद शाह साहब नून लीग में आ रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के जिन MPA से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि शायद ये खुफिया मुलाकात रंग ले आई है और खुर्शीद शाह साहब जो है वो शायद हमें छोड़ने का सोच रहे हैं। अब नाजरीन ये जो मामला है मुलाकात का,
ये कज़िया जो है ये FIA तक जा पहुंचा है। पीपल्स पार्टी ने जो सोशल मीडिया पे एक लेटर पैड था नयर हुसैन बुखारी के नाम से, उसका नोटिस लिया है और कहा है कि ये जाली लेटर हेड है, लेटर पैड है और इस शोकाज नोटिस की कोई हैसियत नहीं है। FIA को उन्होंने ख़त लिख दिया है कि इसकी तहकीकात की जाए कि ये किन लोगों ने इस किस्म की फ़ेक ख़बरें फैलाई हैं और हमारी पार्टी में इख्तिलाफ़ात पैदा करने की कोशिश की है। चुनाचे अब वो जो मामला है वो पहुंचते पहुंचते FIA तक पहुंच गया है, लेकिन जो लोअर क़यादत है दोनों पार्टियों की वो ख़ुद इस हवाले से कंफ्यूज्ड हैं और अभी तक इस मुलाकात के हवाले से कोई वाज़े तौर पे जो वजाहत है दोनों पार्टियों की तरफ से वो सामने नहीं आई। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे नाज़रीन ख़याल ये है कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो 1970 से लेके आज तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और आपको सियासी इख्तिलाफ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन तमाम क्रेस्ट एंड ट्रफ में, तमाम मुश्किल हालात में और आसान हालात में वो पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएटेड रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख़याल ये है कि पीपल्स पार्टी के जो MPAs शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि ये खुफिया पॉलिटिकल मुलाकात रंग ले आई है और खुर्शीद शाह साहब हमें छोड़ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ऐसा जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। एक बात नाज़रीन याद रखें और भी कि 2018 के इलेक्शन के दौरान खुर्शीद शाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर सकता हूं। डेफिनेटली उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़रूर मौजूद है पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ। तो जिस शख्सियत ने उनका इंटरव्यू किया था वो ऑन एयर हो गया। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने उन्हें हिदायत जारी कर दी थी, रिक्वेस्ट कर ली थी कि बराए मेहरबानी मेरा ये क्लिप जो है आप हटा दें ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा न रहे, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने उन्हें इंटरव्यू में ये कह दिया था कि मैं सियासत छोड़ सकता हूं, लेकिन बाद में शायद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुदाखलत की होगी, तो एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशंस व्यूज़ हुआ होगा, तो उसके बाद उन्होंने अपना फ़ैसला वापस ले लिया होगा। खैर नाजरीन, ये चंद इम्पॉर्टेंट मालूमात थी, डेवलपमेंट थी जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी थी। यकीन करें कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पे एक मैस किसी कैफियत है, यानी एक ख़बर की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि दूसरी खबर भी आ गई है, दूसरी की तैयारी आप कर रहे होते हैं तो तीसरी खबर सामने आ जाती है। तो इसलिए ऐसी ख़बरों में जो है ना 50-60 वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए होती हैं, 50-60 वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे इस कदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही हैं। खैर नाज़रीन, जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन आपको उस हवाले से अपडेट रखा जाए। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।